दोस्तों, पाकिस्तान का एक फैसला और भारत की इस नंबर 1 कंपनी के डूबे 8,000 करोड़। पहलगाम घटना के बाद भारत की सरकार ने कुछ अहम कदम उठाए, जिसमें सिंधु जल संधि को खत्म करना शामिल है, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के एयर स्पेस को बंद कर दिया है, जो कि भारत के खिलाफ बड़ा कदम बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार इससे अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट का समय 2 से 3 घंटे तक बढ़ सकता है। पहलगाम घटना के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच खटास लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वॉर शुरू हो गई है, जहां एक और भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया है, जिसका असर पाकिस्तान की 20 करोड़ से ज्यादा की आवाम पर देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के लिए एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसका असर भारत की एयरलाइन कंपनियों पर देखने को मिलेगा। जानकारी के अनुसार इससे अमेरिका और यूरोप जाने वाली फ्लाइट का समय 2 से 3 घंटे तक बढ़ सकता है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की ऑपरेशन कॉस्ट में इजाफा होगा और आम लोगों को ज्यादा एयर फेयर का भुगतान करना होगा। पाकिस्तान के इस फैसले के बाद देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो को शुक्रवार को मोटा नुकसान हुआ है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर में करीब 4% की गिरावट देखने को मिली और कंपनी का मार्केट कैप 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कम हो गया। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर इंडिगो एयरलाइन के शेयरों में किस तरह के आंकड़े देखने को मिले। इंडिगो के शेयरों में बड़ी गिरावट। शुक्रवार को देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली। पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद करने के बाद शुक्रवार को इंडिगो के शेयर 3.75% यानी 207.15 रुपये प्रति शेयर की गिरावट के साथ 5,313.20 रुपये पर बंद हुआ। कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी का शेयर 321.65 रुपये तक टूटा था और शेयर का लेवल 5,198.70 रुपये पर आ गया था। वैसे कंपनी का शेयर मामूली गिरावट के साथ 5,487.95 रुपये पर ओपन हुआ था। वैसे गुरुवार को कंपनी का शेयर 5,520.35 रुपये पर बंद हुआ था। वैसे बीते एक हफ्ते में कंपनी के शेयर में करीब 2% की गिरावट देखने को मिल चुकी है, जबकि एक महीने में कंपनी का शेयर निवेशकों को 5.53% की कमाई करा चुका है। एक साल में कितनी आई तेजी। बीते 6 महीने में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को 32% का रिटर्न दिया है। मौजूदा साल में कंपनी के शेयर 15.48% बढ़ा है। बीते एक साल में कंपनी के शेयर ने निवेशकों को करीब 35% की कमाई कराई है। वैसे कंपनी का शेयर 25 अप्रैल 2024 यानी एक साल पहले 3,728.45 रुपये के साथ अपने 52 हफ्तों के लोअर लेवल पर था। 22 अप्रैल 2025 को कंपनी का शेयर 5,646.90 रुपये पर आ गया। इसका मतलब है कि कंपनी का शेयर करीब एक साल में 1,918.45 रुपये बढ़ चुका है। वहीं 52 हफ्तों के हाई से कंपनी का शेयर मौजूदा समय में 333.7 रुपये कम हो चुका है। निवेशकों को मोटा नुकसान। देश की नंबर 1 एयरलाइन इंडिगो के शेयरों में शुक्रवार को गिरावट आने की वजह से कंपनी के मार्केट कैप में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आंकड़ों को देखें तो जब शेयर बाजार बंद हुआ तो कंपनी का मार्केट कैप 2,05,322.97 करोड़ रुपए पर था, जबकि गुरुवार को कंपनी का मार्केट कैप 2,13,328.06 करोड़ रुपए पर था। इसका मतलब है कि शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने तक कंपनी के मार्केट कैप से 8,005.09 करोड़ रुपए कम हो गया, जो कि कंपनी और उसके निवेशकों का बड़ा नुकसान है। क्यों हुआ नुकसान? इंडिगो के शेयरों में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से भारत के लिए एयरस्पेस बंद करना है। इस फैसले के बाद भारत की फ्लाइट्स को अमेरिका और यूरोप जाने में 2 से 3 घंटे का अतिरिक्त समय लगेगा, जिसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशन कॉस्ट में इजाफा देखने को मिलेगा, जिस कारण से भारतीयों को अमेरिका और यूरोप जाने के लिए 8 से 12% तक अतिरिक्त भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि हवाई सफर करने वालों और एयरलाइन कंपनियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ता हुआ दिखाई देगा। देश की है नंबर 1 एयरलाइन कंपनी। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट के अनुसार, जबकि भारत में कुल घरेलू हवाई यात्री PX यातायात थोड़ा कम हुआ, जनवरी 2025 में 11% सालाना वृद्धि हुई, जो 2% मासिक गिरावट के बावजूद 14.61 मिलियन तक पहुंच गई। इंटरग्लोब एविएशन द्वारा संचालित इंडिगो ने बाजार पर अपना दबदबा जारी रखा और अपनी हिस्सेदारी लगभग 65% तक पहुंच गई है। मोतीलाल ओसवाल ने बताया कि इंडिगो का घरेलू पैक्स 9.5 मिलियन रहा,
जो कि सालाना आधार पर 20% की ग्रोथ है।